इसलिए लगा ले नारा लगा ले। अच्छी इमरान खान जिंदाबाद। नहीं उनको लगा लेने, खैर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप दोस्तों की सबसे पहले तो तशरीफ़ आवी का शुक्रिया। आज जैसा कि आपको पता है कि एक और केस जो है वो लगा हुआ था अदालत के अंदर, जिसको फेस करने के लिए आज हाजिर हुए हैं। कल एक केस जो, पहले मैं कल के केस का बता दूं, जो एक झूठी FIR मेरे ऊपर पसनी गवादर से भी आगे पसनी के अंदर वो FIR की गई थी। यहाँ से वहाँ पहुँचने में आपको 26-28 घंटे की ड्राइव दरकार है, जिसका मतलब कम से कम 2 दिन का 1.5 दिन का सफ़र दरकार है। तो मैं बलूचिस्तान में था, वहाँ से अभी तो 20-22 घंटे की लगातार मुसाफत करके यहाँ अदालत में पहुँचा हूँ इस केस में हाजिर होने के लिए। खामोश है इस केस में आने के लिए। आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, सबको खराब कर रही है। अब जब आपकी ये नहीं रही तो पीछे हो जाइए। सर मैं पीछे ही हूँ, मैं इसलिए बता रहा कि आपकी आवाज़ आती है। 20-22 घंटे की लगातार मुसाफत करके इस अदालत में अभी पहुँचे हैं ताकि यहाँ से भी इंसाफ मांगा जाए। आपने देखा होगा इसी के साथ साथ इमरान खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ गामजन हैं, क्योंकि आज उनकी भी अदालत में पेशी है। इमरान खान शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कायदे आज़म के बाद कोई लीडर आया हो जो इतना पॉपुलर हो। और ये बात तो यकीनी है कि पूरी दुनिया में जितने पॉपुलर वो हैं कोई और नहीं रहा पहले। उसके बावजूद उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान का मजाक बनवाया जाए इंटरनेशनली। ना सिर्फ दहशतगर्दी के पर्चे किए जा रहे हैं, फिर उन पर्चों के अंदर अदालतों के अंदर घसीटा भी जा रहा है। उनकी आपको पता है कि उनको गोलियां लग चुकी हैं, वो ज़ख्मी हैं। उनके जो सिक्योरिटी के खतरात हैं वो आपके सामने हैं। इन सारे हालात के बावजूद उनको मजबूर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि चेयरमैन की जो लाइफ है वो एक्सपोज हो टू डेंजर और उन खतरात को एक्सपोज हो। तो आवाम ये सब कुछ देख रही है। जामपुर की आवाम ने ये सब कुछ देख के अपना फैसला सुना दिया है। बाकी मुल्क की आवाम जो है वो भी ये सब कुछ देख रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे, जहाँ जहाँ आवाम को मौका मिलेगा वो अपना फैसला सुनाएगी। अभी मैं वापस आता हूँ इस केस पे। दहशतगर्दी और बगावत के पर्चे किए जाते हैं, उसके साथ साथ आपको तशद्दुद किया जाता है, काल कोठरियों में रखा जाता है, आपके कोई हकूक नहीं है जो कैदियों के होते हैं। यहीं तक नहीं है बल्कि आपका नाम ECL में भी डाला जाता है, जैसे आपने कोई नैब का पैसा खाया हो, आपके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हों, आपने कोई किकबैक्स दी हों, कोई फैक्ट्रियाँ बनाई हों। कानून में कोई प्रोविज़न नहीं है। FIR तो इस मुल्क में लाखों लोगों के ऊपर है। FIR तो बलूचिस्तान में भी मेरे पे थी, जो अल्लाह का शुक्र है कल आखिरी एक FIR जो हमें मालूम है, अभी ना मालूम FIR हो उसका मुझे पता नहीं है, जो FIR मालूम है उनमें कल एक FIR को क्रैश करवा के आया हूँ। यहाँ भी ECL में नाम एक FIR की वजह से डाला हुआ है। अभी किसी को नहीं पता उस FIR में स्टैंड करना है नहीं करना, लेकिन मुझे सजा मेरे बुनियादी हक को सल्ब करके मुझे वो सजा दे दी गई है। और मैं अदालतों के सामने खड़ा हूँ कि एक चीज़ जिसका पता नहीं है, अभी फैसला होना है। मुझे तो पता है कि वो एक झूठी FIR है, वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर मुझे इबरत का निशान बनाने के लिए की गई है। लेकिन चले फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह उस पर भी। लेकिन जब तक वो फैसला नहीं होता तो क्या उस वक्त तक
आपने पाकिस्तान के तमाम लोग जिन पे FIR हैं उनके नाम ECL में डाले हुए हैं। FIR है तो मेरी पार्टी में भी बहुत सारे और लोगों के ऊपर है, क्या उनके नाम ECL पे डाले हुए हैं? अब ये भी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि मेरी अपनी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में सब पे FIR हैं, लेकिन ये खास तोहफा मेरे लिए है, ये खास सलूक जो है, ये खास मेहरबानी मेरे लिए है। इससे आपको मालूम होता होगा कि जब मिडिल क्लास का बंदा आता है तो कानों में कितना खटकता है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिसका कोई पॉलिटिकल खानवादा ना हो, तो वो किस तरह इस सिस्टम को खटकता है। कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अमूमी तौर पे टैक्स का प्रॉब्लम हो, आपने टैक्स चोरी किया हो, आपने कोई फाइनेंशियल गबन किया हो, आपके ऊपर नैब के केसेस हो, आपके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के केसेस हो, या टेररिज्म का केस हो, या करप्शन का कोई केस हो, तो आपका नाम ECL का जो मरवजा कानून है उसमें लिखे हुए हैं किन किन वजूहात की वजह से डालना है। मेरा किस वजह से डाला तो मालूम नहीं है, वहां नहीं लिखा हुआ। मेरा क्यों पाया, बस एवं ही पाया। और क्यों पाया, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूं, मुझे सबक देना है। हालांकि मैं वो हूं जिसने PNIL से जनाब जस्टिस अतर मंडला साहब की अदालत में हाजिर होकर अपना नाम निकलवाया, मुल्क से बाहर गया। जब मैं मुल्क से बाहर था तो मेरे ऊपर 295 जो एक बड़ी खतरनाक दफा होती है, मदीना मुनव्वरा में नारे लगे। मैं अमेरिका में था, नारे मदीना मुनव्वरा में लगे, FIR मेरे पे फैसलाबाद और अटक में काट दी गई। उसके बावजूद मैं वापस आया, भागा नहीं, मैं वापस आया, मैं प्रूव कर चुका हूं पहले। मैं PNIL से निकलवा के बाहर गया, वापस आया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो इम्तियाजी सलूक है या खुसूसी, ये मैं कहूँगा काविश है या खुसूसी मेहरबानी मेरे ऊपर है, ये वजह सिर्फ एक है कि आम आदमी इन दरो दीवार में इनको नहीं चाहिए, इन राहदारियों में नहीं चाहिए, वरना इन्हीं मुकदमात में और लोगों पे भी मुकदमात है। अब वो किसी का नाम ECL में नजर नहीं आएगा। शहरियत है नहीं, मेरे पास अमेरिका की शहरियत नहीं है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है। जाली FIR से लेके तशद्दुद से लेके आपके तमाम कानूनी हकूक सल्ब किए जाते हैं, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ बाजी मरियम कहती हैं इलेक्शन तब होगा जब इंसाफ का पलड़ा बराबर होगा। अब इंसाफ का पलड़ा कैसे बराबर होता है? वो कहती हैं मेरे वालिद को चोर कहा था, आप दूसरों को भी चोर कहें, मेरे वालिद को करप्ट कहा था, दूसरों को भी करप्ट कहें, मेरे वालिद की चोरी पकड़ी गई थी, उनको सजा हो गई थी, किसी और की पकड़ी जाए ना पकड़ी जाए उसको भी सजा दे दें, या मेरे वालिद को माफ कर दें। तो इसका मतलब हुआ कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मरियम सफदर है, क्योंकि उन्होंने वाजे कह दिया कि इलेक्शन तब होगा जब पलड़ा बराबर होगा। मैं माजरत के साथ ऐसा लग रहा है शायद उन्होंने खुद से ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया मरियम सफदर साहबा ने, शायद उन्होंने खुद से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ओहदा भी संभाल लिया है, क्योंकि उन्होंने तो फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होगा, वाजे बता दिया, जब तक नवाज शरीफ को माफ नहीं किया जाएगा या इमरान खान साहब को सजाएं नहीं दी जाएंगी। अब इमरान खान ने तो कोई जुर्म किया नहीं, तो इसका मतलब है कि नहीं भी किया तो सजा दे दो, या फिर नवाज शरीफ साहब को दूध से धो के वापस लाके मार्केट में लॉन्च कर दें। तो ये जो खुद साख्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी है, इनसे मेरी गुजारिश है कि अभी अदालतें पाकिस्तान में हैं, जजेस ने आपके कहने पे फैसले नहीं करने। आज का मेरा जो केस था उसमें जज साहब ने लार्जर बेंच बनाया है। ऑनरेबल जज साहब ने ये सोचा है कि एक मुकम्मल जामे ऐसी जजमेंट आए जिससे लोगों के बुनियादी हकूक सलब ना किए जा सकें, क्योंकि ये बुनियादी हकूक में है आपके कि आप अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकें। जैसे आप आज सुबह अपने घर से यहाँ आए अपनी मर्जी से,
अगर कोई आपको कहीं लॉक कर दे तो ये आपके बुनियादी हकूक सलब हो जाते हैं। आपको कोई कहे आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना तो ये आपके बुनियादी हकूक ख़त्म हो जाते हैं। आपको कोई कहे कि आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, अगर तो जुर्म ऐसा किया है जिसकी कानून में इजाज़त है बिल्कुल ठीक है, नहीं किया तो फिर इम्तियाजी सलूक में अदालतें देखेंगी। तो जामपुर ने फैसला दे दिया, पाकिस्तान की दूसरी अवाम देना चाहती है वो फैसला, लेकिन मरियम बाजी जिनका अभी अभी गले का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो डॉक्टर साहब से ऑपरेशन थोड़ा लगता है कोई, मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत हुआ है, लेकिन कोई या तो वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, फिर जिन जिन की आवाज़ ज़रा कम निकलती है वो वहाँ चली जाए, क्योंकि अब मरियम बाजी की जो आवाज़ है वो टीवी, कई लोगों के टीवी के स्पीकर फट चुके हैं पिछले दिनों में। नहीं, हमारी बहन है, हम ये नहीं कह सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जिंदाबाद। तो मरियम बाजी जो है उनकी आवाज़ इतनी अब जोरदार हो गई है कि पिछले चंद दिनों में काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन की कि उनके टेलीविजन के स्पीकर जो हैं वो फट गए हैं। तो इसलिए लगा ले नारा लगा ले, अच्छी इमरान खान जिंदाबाद। नहीं उनको लगा लेने, खैर चले इन्होंने ये तो मान लिया कि मरियम बाजी 70 साल की हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जब तक मरियम सफदर साहबा अब फैसला नहीं सुना देती कि इलेक्शन कब होना है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। जैसे कि उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन तब होगा, ऐसे लग रहा था खुद जज साहबा बैठी हुई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हेयरिंग है, वहां से जरा फैसला आ जाए, फिर पता चल जाएगा मरियम बीबी को कि घोड़ा और घोड़े का मैदान क्या है। और जो वो इतना चीख के आजकल बोल रही हैं उसका नतीजा जामपुर में तो उन्हें मिल गया है, अब अगले हलकों में भी मिल जाएगा। इमरान खान साहब भी आज पेश हो रहे हैं, हम अदालतों का एहतराम भी करेंगे, पेश भी होंगे, इनकी तरह जजेस को स्कैंडलाइज नहीं करेंगे, बोहतानबाजी नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितनी गाली गलौज भी करेंगे ये याद रखें, इससे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये कानून ने रहना है।